बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी। आज की नशिस्त का तीसरा सवाल। कई मरतबा आपको अपने अदारे में इनवाइट किया लेक्चर के लिए, आप आते ही नहीं। कितने साल हो गए हैं, कोई ख़ास वजह? देखिए, मैं आपकी सिंसेरिटी पे कोई डाउट नहीं करता, लेकिन आप भी मुझे जानने की कोशिश करें। मैं ये जवाब देता आ रहा हूँ। जब भी आप मुझे कोई बुलाने की कहते हैं, अभी भी कई रिक्वेस्ट आई हुई हैं, उसमें कोई ऐसी वजह नहीं है कि जी खुदा न खास्ता आपका अदारा इस काबिल नहीं है या आपने सही तरीके से बुलाया नहीं। ऐसी किसी किस्म की कोई वजह उधर की नहीं है। जो वजूहात हैं वो इधर की हैं, मेरी वजूहात है। और मैं आपको बता देता हूँ, रिकॉर्ड करवा देता हूँ कि जी ये वजूहात है। मैंने जगह जगह डिफरेंट लोगों पे मैं ये बात करता आ रहा हूँ, नई बात नहीं है। अभी मुझे रिसेंटली गुजरांवाले में एक यूनिवर्सिटी है, उधर उन्होंने बुलाया। लाहौर में मैं काफ़ी अर्सा पहले पढ़ाता रहा। जब उनको पता चला कि मैंने बाहर सेमिनार एक ये किया है, तो उन्होंने मुझे फिर कहा जी प्लीज़ एक दफ़ा आप आके ज़रूर कर जाएं। मैंने एक ही जवाब दिया हुआ है उनको। जो जवाब है मैं आपको बता देता हूँ उसकी वजूहात क्या हैं। देखें, एक एक मुआशरा होता है ना, उसमें कुछ अदारे होते हैं। आप शादी को आप शादी समझते हैं, मैं कहता हूँ ये इंस्टीट्यूशन ऑफ मैरिज है जो हमने तबाह किया है। इसी तरीके से आप एक उस्ताद को उस्ताद समझते हैं। मैं ये कहता हूं कि हमने अदारे को तबाह किया है। मैं किसी अदारे का नाम नहीं ले रहा। असातिज़ा बजाते खुद एक अदारा है, एक नाम, एक पूरा प्रोफेशन था उस्तादों का। ये तो जब कैपिटलिस्ट माइंडसेट आया और एजुकेशन को हमने प्राइवेटाइज किया, तो ये उस्ताद जौन से उठ के जनाब उधर चल पड़े। वैसे ही हुआ जैसे कि दूध दही की दुकानों में भी ऐसे ही हुआ है कि जब आप दूध जनाब उठा के आपका बाहर फेंक देंगे, तो फिर वो जनाब बाहर से मल्टीनेशनल लेके दूध आपको बेचना शुरू कर देंगे। इसी तरीके से उस्तादों को आपने निकाल के कहा जी या तो अंदर आ जाओ हमारे कॉलेज यूनिवर्सिटियों में, नहीं तो आपके पास ये मसला आ जाएगा। तो बेसिकली ये एक डायनामिक्स, मैं उस इंस्टीट्यूशन की बात कर रहा हूँ जो एग्जिस्ट करता रहा है हमेशा से। 1400 साल पहले देखें, आप हज़ारों साल पहले देखें, आप रोमन एम्पायर्स में देखें, आप ग्रीक यूनान में देखें, यूनानी सिविलाइजेशन में देखें, आप ईरानी सिविलाइजेशन में देखें, आप बड़े सगीर पाको इनकी सिविलाइजेशन में देखें, आप अपने ये जो हमारे चलते आ रहे हैं औलिया कराम, इनके अंदर देखें। तो एक इंस्टीट्यूशन है उसातिज़ा का, हमने उसको ख़राब किया है। उसकी एक बुनियादी वजह है, उसे ख़राब करना किसे कहते हैं, जो आज उस्तादों की इज़्ज़त नहीं है। मैं एक आपको वाक़या सुनाता हूँ। कुछ साल पुरानी बात है, शायद 10 साल हो गए। मेरा ड्राइविंग लाइसेंस एक्सपायर हो गया। तो मैं लाइन में लगा हुआ था, तो देखा कि कुछ लोग फाइलें लेके ना अंदर से, वो जो एसपी साहब की, एसएसपी साहब के रिश्तेदार होंगे, जानने वाले होंगे या पता नहीं, जो भी। बुरा लगा कि यार हम सुबह 8 बजे के लाइन में लगे हैं, बारी आने लगी है, आधा पौना घंटा। उन्होंने वो शायद वैसे ही करते हैं कि पहले 30 लोगों को लेके फिर वो फारिग कर। तो मेरा ख्याल था कि पहले 30 लोगों में हम भी आ जाएंगे। मुझे जब ये लगा ऐसा हुआ है, तो मैंने कहा मैं यार मसरूफ़ था, बाहर मेरे लोग खड़े हुए थे, मैंने निकलना था। मैं कहा मैं एसएसपी साहब से, एसएसपी ट्रैफिक साहब खुद भी आके बात करता हूँ। तो वो अच्छा आदमी था जो उसके गेट पर खड़ा हुआ था। मैंने कहा मैं एसएसपी साहब से बात करनी है। सूट मैंने पहना हुआ था, शायद उसने देख के हाँ जी आ जाएँ जी। तो एसएसपी साहब के कमरे में गया, तो एसएसपी साहब के कमरे में काफ़ी लोग बैठे हुए थे। बड़ा सा टेबल, आपको होता है कचहरी के अंदर टेबल बड़े होते हैं, पूरी महफिल लगी हुई थी जनाब, काफ़ी लोग अंदर बैठे हुए थे। तो मुझे देख के कहते हैं हाँ जी। मैंने कहा जी मैं लाइन में लगा हूँ, ये जल्दी जाना, प्लीज़ इनसे कहें कि मेरी बारी जौन सी है, मैं सुबह से लगा हूँ, तो मेरी बारी है, तो ये मुझे अंदर ले लें, मेरे डॉक्यूमेंट्स ले लें, मैंने जल्दी जाना है। तो थोड़ी सी नागवारी के एहसास करते करते ना साथ ही ना उनको नज़र पड़ी मेरे कागज़ के ऊपर। तो कागज़ पे लिखा हुआ था फाइज़ हसन सियाल। वो मैंने उनको कहा फ़ाइल के ऊपर ना लिख दें, वो मेरी जो फ़ाइल थी ना उस पर साइन कर दें कि जी मैं जल्दी जाके फ़ोटो खिंचा लूँ। तो देखे जाओ, कहते फाइज़ हसन सियाल देखा ना, तो कहता आगे से कहते हैं कि जी किधर से सियाल हो। मैंने कहा जी वैसी तो गढ़मा राजा के हैं, लेकिन एमनाबाद के।
सूफी नज़र मोहम्मद सियाल नूं जानते हो? मैं कहा जी मेरे दादा हैं। ये मेरा मुंह से लफ्ज़ निकला, वो एसएसपी साहब, इतनी बड़ी उनकी महफिल लगी हुई, वो कुर्सी से कोई 2-2.5 फुट छलांग उन्होंने मारी, ऐसे खड़े हुए जैसे इज्जत के लिए। बिल्कुल मैं परेशान हो गया कि अल्लाह खैर के क्या हुआ है। तो कहते हैं ये मेरे उस्ताद का क्या है, उस्ताद का पोता है, 2 तरह है, बाकी लोगों को मुखातिब करके कहते हैं। तो उस्ताद कुर्सी लाओ, कुर्सी लाओ, चाय लाओ, बिस्किट लाओ, लाओ जी, आप बस इधर ही बैठे जी। मैंने कहा जी क्या? कहता जी सूफी नज़र मोहम्मद सियाल साहब ने सानू पढ़ाया, मैं आज जो बनाऊं इस वजह से बनाऊं। ले जी वो बंदा कहे आप बैठे, मैंने कहा जी आप बैठे ना, नहीं जी मैं, वो कहे कि जी आप बैठेंगे नहीं, ये भी नहीं बैठेंगे। अब आप सोचें, ये इंस्टीट्यूशन ऑफ असातिज़ा की रिस्पेक्ट हुआ करती थी, उस्ताद की ये इज्जत थी। वो कहते हैं बाअदब, एक बड़ा पुराना फ्रेज हम सुना करते थे, बाअदब बानसीब, बेअदब बेनसीब। अंग्रेजी में इसको कहते हैं अ मैनरली मैन इज फॉर्चुनेट। एक आदाब वाला आदमी, तहजीब वाला आदमी खुशकिस्मत है, जबकि एक जाहिल आदमी जौन सा है वो खुद बदकिस्मत है। सो बाअदब बानसीब, बेअदब बेनसीब। ये जो अदब था उस्ताद का इसलिए किया जाता था, और इसीलिए फिर उन उस्तादों के हाथों में ये नसीब भी लोगों की ज़िंदगियाँ बदलती थी, किस्मतें बदलती थी, फॉर्चून बनती थी। अब हम उस्तादों के साथ भी यार यार कह के बातें, उस्तादों ने अपनी इज्जत का सत्यानाश फेर दिया। तो हज़रत अली का कौल है कि मैं उस शख्स का ग़ुलाम हूँ, मुलाजिम नहीं, ग़ुलाम हूँ, जिसने मुझे एक लफ्ज़ भी सिखा दिया। और कहा जाता है ये वर्ड जो था ना, ये वर्ड एक वर्ड नहीं है, वर्ड का एक हरफ है। मतलब अगर आप बिस्म कहें तो ये 3 वर्ड हैं, बे सीन मीम। जिसने मुझे एक हरफ यानी कि सिर्फ बे भी सिखाया, मैं उसका सारी जिंदगी का गुलाम हूं। और आगे सुने, वो मुझे अपनी गुलामी में रखे सारी जिंदगी या मुझे छोड़ दे, ये उसके इख्तियार है। ये असातिज़ा होते थे, और ये अल्लाह सुब्हान ताला के निज़ाम में असातिज़ा की इज़्ज़त की जाती थी। तो मुझे इस चीज़ पे होता है कि उस्ताद उठ के जा रहे हैं, उस्ताद भागते हुए स्टूडेंट्स के पास जा रहे हैं। किसी ज़माने में स्टूडेंट भाग के उस्तादों के पीछे आया करते थे। उस्तादों ने जा के अपनी इज्जत ही ख़त्म कर दी है। मैं टीचिंग ट्रेनिंग के अंदर भी मुझे इस चीज़ का शिद्दत से एहसास होता था कि जो लोग जिनके पास आप जाते हैं और जो आपके पास आते हैं पैसे खर्च करके, अगर हम जाते किनके पास हैं, हम उनके पास 2 ही तरह के लोग होते हैं। या कोई अदारे के लोग हैं जिनके पैसे उदारे वाला दे रहा है, उनको बिठा दिया गया है, या किसी कॉलेज स्कूल के बच्चे हैं, उस अदारे की रिस्पेक्ट के लिए हमने जाके जनाब फ्री लेक्चर दे दिया, लेकिन बच्चे को भी बिठा दिया गया है। वो अक्सर का बच्चे सीरियस ही नहीं होते, और ना ही वो कॉर्पोरेट के लोग, उनको कौन है, उन्होंने पैसे खर्च किए हैं। जब आपके पास कोई आता है, वो सोच समझ के आता है, वो सीखने के लिए आता है, रिसोर्सेज जमा करके आता है। कहते हैं व्हेन देयर इज अ विल देयर इज अ वे। वो उसके पास विल पहले ही होती है, वो बैठ के टीचर को क्रिटिसाइज नहीं कर रहा होता। आपको सोचें, जब आप किसी डॉक्टर के पास जाते हैं जिसका वक्त आपको 3 महीने की बाद इंतज़ार के बाद आज अपॉइंटमेंट आई है, तो आप जाके उस डॉक्टर में कीड़े नहीं निकालते। आपको पता है यार ये बड़ा डॉक्टर है, मैंने बड़ी रिसर्च की थी, 3 महीने के बाद टाइम मिला भाई, तो मैं पहले तैयारी करके जाता हूँ, टाइम वेस्ट ना करूँ। तो बाकी लोग तो जनाब सीटियाँ बजाते हुए आ जाते हैं। तो उस्तादों का जो इंस्टीट्यूशन था उसकी इज़्ज़त ख़त्म हुई जब इन्होंने जाना शुरू कर दिया। हमेशा हम ये सुनते होते थे कि
घोड़ा जो है वो कुएं के पास आता है कि कुआं घोड़े के पास जाता है? प्यासा आता है ना। अब हम जनाब कुआं लेके फिर रहे हैं, अब हम जनाब पोटलियां लेके फिर रहे होते हैं, लोगों को जा जाके पढ़ लो भाई, प्लीज पढ़ लो पढ़ लो पढ़ लो पढ़ लो पढ़ लो पढ़ लो। उससे क्या फ़र्क पड़ता है? असातिज़ा की इज़्ज़त ख़त्म हुई है इसी वजह से। सो जब मेरे पब्लिक सेमिनार भी बहुत 90, 92, 93, 94, 95 में मैं करता था, उस वक़्त भी बाहर करते थे, लेकिन लोग आते थे, रजिस्टर लोग करवाते थे। लेकिन अगर मैं कहूँ आपको जनाब अपने कॉलेज में मेरा सेमिनार आप करवा लें, तो आपको सोच लें कि अगर मैं कामयाब भी हो जाऊँ आपको परसुएड करने के लिए कि जनाब मेरा सेमिनार करवा लें, लोग किस नज़र से देख रहे होंगे, जिनको ये पता होगा कि मैंने खुद रिक्वेस्ट की है और जिनको वहाँ पे बिठाया गया। तो वो जो एक उस्ताद की इज़्ज़त थी वो रहेगी नहीं। अगर उसकी इज़्ज़त ही नहीं है तो उसके असरात बहुत दूर तक जाते हैं। मुआशरे के अंदर बहुत दूर कुछ इंस्टीट्यूशंस हैं जिनका हमने तबाही की में कोई कमी नहीं आने दी, जिसकी वजह से उसके जो असरात हैं वो ये हैं कि फिर वो ना वो उस्ताद रहे, ना वो पढ़ाने वाले रहे, ना वो पढ़ने वाले रहे, क्योंकि आपने इंस्टीट्यूशन ही तबाह कर दिया। तो मैं इसलिए पसंद नहीं करता कि मैं जाके पढ़ाऊँ। यार उस्तादों को आपको पता है हमारे अपनी तारीख में ऐसे ऐसे उस्ताद हैं जिनको बादशाह बुलाते थे, वो नहीं जाते थे। तो अब जनाब आप उस्ताद है वो भागता हुआ जाता है। अब क्या तरीका है आज के मॉडर्न दौर में, सोशल मीडिया के दौर में, अब क्या किया जा सकता है? अब ये किया जा सकता है कि ठीक है यार मेरी वीडियोस पड़ी हुई हैं, आप मेरी वीडियोस पड़ी हैं, जो चाहे वो आके देख ले। अब साजर है कि आज के दौर में चाहे वो पैसे दे रहा है या नहीं दे रहा, लेकिन उसको पता तो है ये चीज़ पड़ी है, ढूंढता हुआ पहुंच जाएगा, खुद पहुंचना होगा किसी ने। लेकिन मैं किसी के पीछे जा के उसको खिलाने की दवाई देने की कोशिश कर रहा हूँ तो वो उस्ताद की इंसल्ट है। उस्ताद वो नहीं हुआ करते थे। तो ये मेरी थोड़े से इसके बारे में अपनी पर्सनल कुछ लर्निंग्स हैं, कुछ समझ लें बायसेस हैं। मेरी ज़िंदगी भी बदली है जब मैंने रिसोर्सेज जमा किए और अपनी मर्ज़ी से, फ्री विल से, मेहनत करके, अप्लाई करके उन अदारों में दाखिले लिए, उन जगहों पे जाके पढ़ा। आपको सोचेंगे, आपको पता हो कि यार $3000 देना है, 500 दफ़ा मैं सोचूंगा यार $3000 भाई का क्या इस्तेमाल हो सकता है। वो जो अदारों में जब लोग जाते हैं, अक्सर औकात यही रूल, आपको पता है ये फार्मेसी के अंदर इस चीज़ का भी एक रूल है कि अक्सर औकात हम कहते हैं प्लेसिबो इफेक्ट होता है। तो जो दवाई महंगी होती है ना, लोगों की परसेप्शन वो अक्सर औकात बड़े डॉक्टर या बड़ी महंगी दवाई से आधे खुद ही ठीक हो जाते हैं कि बहुत महंगी दवाई है। तो इसी तरीके से जो बड़ी यूनिवर्सिटियों में लोग जाते हैं, शायद उनके कैलिबर में, कॉम्पिटेंस में एक आम यूनिवर्सिटी से फ़र्क ना हो, लेकिन सिर्फ उसका एक नाम जौन सा है उस पर जिन्होंने पैसे खर्च किए हैं, शायद स्टूडेंट ज़्यादा मेहनत करते हैं उन यूनिवर्सिटियों में जाके, क्योंकि उनको पता होता है कि यहाँ पे दोबारा मौका नहीं मिलेगा, इतने पैसे खर्च किए हैं हमने, इसका हक अदा कर दें। अदरवाइज़ आपको भेजवा दें किसी को, आप स्कूल कॉलेज में पकड़ के, तो बच्चे जनाब स्कूलें की बंक करते हैं, कॉलेजों को बंक करते हैं। तो मेरी ज़िंदगी भी इसीलिए बदली कि मैंने रिसोर्सेज जमा करके, सोच समझ के, फ्री विल से सिलेक्शन की, कोर्सेज को अटेंड किया और अपने आप को प्रिविलेज समझा और अल्लाह का शुक्र अदा किया। मैं आपको एक रीसेंट एग्जांपल देता हूँ। ये कुछ ही दिन पहले मेरी 30th एनिवर्सरी का एक प्रोग्राम था कि मेरी 30th वर्क एनिवर्सरी पाकिस्तान में, मैं 1990 में मैंने काम शुरू किया, तो 30 साल हो गए मुझे पाकिस्तान में पढ़ाई करने के बाद, अमेरिका से आने के बाद काम तो पहले भी मैं अमेरिका जाने से पहले भी कर रहा था, लेकिन ये जो काम ट्रेनिंग का काम है, तो उसमें एक इवेंट था, उसमें बाकी जो लोग ट्रेनर्स हैं, जो हमारे पास से, जो मुझसे जानते रहे, जिनसे मेरे इससे इंस्पायर हुए, मेरी बुक से इंस्पायर हुए, वो सब आए हुए थे अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करने के बारे में। तो हमने सबको उस इवेंट के लिए
ये इज़्ज़त के तौर के ऊपर ये कहा कि जितने भी ट्रेनर्स आ रहे हैं हम सब के जो लोग हैं वो हम फ्री में उनको लेंगे। तो हमने फ्री रजिस्ट्रेशन कर दी और साथ ये क्राइटेरिया बना दिया कि हर किसी एक ट्रेनर के अगर 40 लोग हैं तो किसी के जनाब कम है, तो हमने कहा जी नहीं, सब ट्रेनर्स के फ़र्ज़ करें 20-20 लोग हम ले लेते हैं। अच्छा, हमने तकरीबन 200 पास दे दिए। आप हैरान होंगे, 200 पास, फ्री पास। आप सोचें ये कैसा इवेंट था जहां पे आपको पाकिस्तान के 10 ट्रेनर एक छत के नीचे आपके सामने खड़े हुए हैं। इतना मौका, और फ्री में टिकट दिया गया आपको, और आपके लिए चाय भी फ्री में आपको दी जाएगी। खैर इसका वहाँ पे मेंशन नहीं था, लेकिन आपके पास इतनी अपॉर्चुनिटी थी। आप हैरान होंगे कि 200 में से 100 लोग आए। तो मुफ्त की चीज़ों के साथ ये सलूक होता है। मैं हैरान हो रहा था कि वो कौन से बदकिस्मत होंगे यार, 200 में 100 लोग। अगर इन लोगों ने 500,000 2,000 जमा किया होता ना, अगर इन्होंने 500 रुपया लिया होता तो शायद इन 100 में से 50 और आ जाते। और अगर इन्होंने 5,000 रुपया खर्च किया होता तो मैं गारंटी देता हूँ 200 में से 200 क्या 198 जरूर आते। ये इस चीज़ का हमारी शख्सियतों पे, इंसानों की अपने किरदार बदल चुके हैं। ज़बान रही नहीं, वादे रहे ही नहीं। वो लोग कहाँ से लाएंगे जिनको आप जाके मोरालिटी पढ़ा सकें कि खुदाया तुमने यार अपने आप को रजिस्टर कराया, आ तो जाओ। 50 लोगों को हमने रिजेक्ट किया। हाँ जी, और ये मुझे कह रहे हैं कि हमने 50-60 को रिजेक्ट कर दिया इसलिए कि क्लास 200 की जगह से भर चुकी है। इन्होंने उन 50 का भी हक मारा। तो ये अब वो लोग नहीं है जो कि इस चीज़ को समझें कि नहीं यार मुझ पे ट्रस्ट किया गया, मुझे पास मिला है, मैंने जाना है। अब तो उनके लिए एक छोटी सी मामूली सी चीज़, अच्छा चल यार बुलाया से नहीं गए, बुलाया भी नहीं, खुद अपने आप को दावत दी कि जी हम आ रहे हैं, हमें प्लीज़ पास दे दें। रजिस्टर करवाया, फॉर्म भरा, पास लिया और उसके बाद आए नहीं। तो ये तो हमारी कमिटमेंट्स की हालत है। तो इस चीज़ के लिए और मैंने अक्सर कहा लोगों से, अब अपने लोगों को मैंने ये कहा, मैंने कहा आज के बाद कोई प्रोग्राम भी ना फ्री ना करना। ये कहना कि जनाब 500 रुपया 400 रुपया आएँ, पे करें, रजिस्टर करवाएं, आ जाएंगे ना, बाद में इनको 500 क्या 700 रुपये का तोहफा दे के भेज देना, किताबें दे देना, चाहे पैसे ही वापस कर देना, लेकिन आए पहले। तो ये इस कौम की हालत है। तो आई थिंक कि इस वजह से अक्सर औक़ात हमें बुलाया जाता है कि जनाब ये हो जाएगा, लोग इंतज़ार में हैं। 15 साल पहले 20 साल पहले मैं जब जाया करता था तो मुझे हैरानगी होती थी कि यार लोगों का क्या एटीट्यूड होगा लाइफ का। मुझे याद आती है एक बात, मैंने ना जब शुरू में मैं आया तो ये गलतियां जो मैं आपको आज बता रहा हूँ तजर्बे से, ये बड़ा मेरा पुराना एक्सपीरियंस है। 92 93 95 96 तक मेरे अपने लोग जो उनसे हैं ना, मुझे बड़ा, मैं यंग था और बड़ा एनर्जेटिक, और मेरी बड़ी पाकिस्तान को बदलने की ख्वाहिश थी जैसे आप सब की है। तो ऐसा ऐसा आदमी सीखता है, लेकिन ये कोशिश इसलिए भी करनी चाहिए कि आदमी को गिल्ट ना रहे, रिग्रेट ना रहे। तो पाकिस्तान में कोई शख्स भी जो मैटर करता था ना, उससे हमने मुलाकात ज़रूर की और उसको ये ज़रूर कहा कि जनाब आप एक प्रोग्राम हमारे में बैठें। बड़ी बड़ी जमातों ने प्रोग्राम्स करवाए, बड़े बड़े हज़ारों सेमिनार्स हुए, तो बड़े बड़े लोगों से मिले, यहाँ तक कि नीलाम घर में हुआ कर तारिक अजीज़ हुआ करते थे, उनसे भी मिले, डॉक्टर सरार अहमद से भी, और जनाब वो डॉक्टर गुलाम मुर्तज़ा भी, अशफाक अहमद साहब के घर में। अशफाक अहमद साहब ने तो अपने घर में एक प्रोग्राम करा लिया कि जी फाइज को कहें मेरे घर में आके मेरी बैठक में प्रोग्राम करें। मैं भी गया, मेरी बीवी चले गए प्रोग्राम करने के लिए। तो उन्होंने ना सारे मीडिया के, उन्होंने कहा फाइज मीडिया के लोगों को उस ज़माने के जो मीडिया होता था, ये सोशल मीडिया इस तरह का मीडिया तो है नहीं था,
लेकिन जो सहाफ़ी वगैरह लोग थे उनको बुलाया, तो साथ चाय रखी हुई थी, उन्होंने कहा कि यार इसके बगैर ये नहीं आएंगे तो इनको बुलाने के लिए ना मैंने घर में ये चाय का इंतज़ाम किया। कि कहा अशफाक अहमद साहब के घर में एक दावत है और उसमें एक साहब भी हैं, वो थोड़ी सी बात भी करेंगे, तो इस चक्कर में वो आ जाएंगे। मैं गया तो जनाब गाड़ियाँ शड़ियाँ खड़ी, कमरा भरा हुआ। मैंने जनाब बातें शुरू की उनसे, ये 95-96 की बात होगी। तो जनाब अच्छा खासा 90 मिनट मैंने बात की, लेकिन मुझे लोगों की शक्लों पे ऐसी लगे जैसे कि इनके ऊपर से बातें गुजर रही हैं। यही बातें ये जो आपको नज़र आती हैं, दीन क्या है, इस्लाम क्या है, अल्लाह ने किस काम के लिए भेजा था, वेस्ट क्या कर रहा है, वो आगे क्यों है, इट मेक्स ऑल द सेंस। जो मेरी पुरानी कैसेटें थी वही उस वक्त मेरा मैसेज था। वो देख लें पॉजिटिव थिंकिंग क्या होती है, कामयाबी किसे कहते हैं, कामयाबी मिलती कैसे है, मेहनत के क्या कवानीन है, और सक्सेस कैसे वगैरह वगैरह। ले जी, उन लोगों ने इतना मिसबिहेव किया, चाय भी टूट पड़े, अजीब व गरीब किस्म के। मेरी उम्र बहुत देख के शायद ये तो काका ये क्या बोलेगा। तो मुझे अशफाक अहमद साहब जब वापस मैं जा रहा था गाड़ी में की तरफ, तो मुझे कहते हैं कि अदब के हल्के के बेअदब लोगों की तरफ से माजरत। अदबी लोग थे सारे, लेकिन कहते हैं इनके जो बेअदब हैं ये, इनकी तरफ से मैं कहा जी आप क्यों माजरत कर रहे हैं? कहते हैं मैंने आपको मेहमान बुलाया था, तो इनको बात तुम्हारी समझ नहीं आएगी। और मुझे एक और उन्होंने बड़ी अच्छी बात की, ये बात मुझे डॉक्टर सरार अहमद साहब ने भी कही थी। उन्होंने कहा था फाइज तेरा पैगाम बिल्कुल सच्चा और खरा है, लेकिन ये इतनी आसानी से किसी को समझ नहीं आनी, डटा रही। तो अशफाक अहमद साहब ने भी यही कहा, इनको तेरी बातें 30 साल बाद समझ आएंगी। और अल्हम्दुलिल्लाह आजकल जब मैं देखता हूँ टीवी प्रोग्रामों में सारे बैठे हुए जनाब वही बातें कर रहे होते हैं, पॉजिटिविटी के ऊपर, पर्पस ऑफ लाइफ के ऊपर, मकसद है यार अपना हो या ना हो लेकिन बातें कर रहे होते हैं। तो मुझे बड़ी अशफाक अहमद साहब की बात याद आती है। मैं उनको दुआ भी सी माने उनको दुआ भी देता हूँ। ये असातिज़ा से आप जाएं, भाई उस्ताद के पास बैठो, नीचे बैठो, उसके से सीखो, उससे बात करो, उससे समझो। ये क्या हो जी उस्ताद को बुला लिया जी बैठ जाओ थे आगे। तो मेरे कुछ ये बायसीत हैं, माफ़ कीजिएगा अगर आपको बुरी लगती हैं, यू हैव द राइट टू डिफ़र, लेकिन इसमें किसी किस्म का अदारे का या आप लोगों का कसूर नहीं है। मेरे अपने बिलीव्स हैं कि यार एक उस्ताद होता है, आप मिलें, आएँ मेरे पास आएँ जनाब, टाइम लेकर आएँ, प्रोग्राम्स में आएँ, फ्री प्रोग्राम्स ही आपको बताया होते हैं वैसे आएँ आप जनाब। इसी मेहनत जो आप करेंगे ना, जो इंतज़ार करेंगे, इसी के अंदर अल्लाह सुब्हानहू तआला आपके लिए आसानियाँ कर देगा और आपकी लर्निंग को बढ़ा देगा कि यार इसने जो जस्तजू की है किसी शख्स तक पहुंचने के लिए, इल्म को लेने के लिए, सच को देखने के लिए, इसके अंदर जो बरकत थी और यही सही है। आई होप कि आपको ये बात वंस फॉर ऑल समझ आ जाएगी। तो थैंक यू, जज़ाकल्लाह जी। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, पूछो और जानो कि ये सेशंस आपकी पुरजोर गुजारिशों पे शुरू किया गया था। हमारी आपसे ये गुजारिश रहेगी कि इन वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा आगे तक पहुंचाएं और सदका जारिया में शरीक हों। क्या पता आपकी शेयर करने से कितने घर उनके हालात बदल सकते हैं और आप सदका जारिया का हिस्सा बन सकते हैं। जज़ाकल्लाह खैर।